हेलो स्टूडेंट, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बीए फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है एजुकेशन यानी कि शिक्षा शास्त्र, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में अच्छे से पता चल सके। और जो भी स्टूडेंट बीए फर्स्ट ईयर के अंदर है, जिनका सेकेंड सेमेस्टर के एग्जाम चल रहा है या फिर सेकेंड सेमेस्टर के एग्जाम होने वाला है, वो लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर उनको किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए, ताकि आपके कमेंट के अनुसार मैं आपको क्वेश्चन पेपर दे सकूँ। तो ही बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और एजुकेशन के अंदर जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, भाषाई विविधता और बहुभाषिकता से आप क्या समझते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि भाषाई विविधता और बहुभाषिकता से आप क्या समझते हैं। यहाँ पे आपको भाषाई विविधता के बारे में बताना है और बहुभाषिकता के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, विश्वविद्यालय के प्रकार बताइए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो विश्वविद्यालय है, यहाँ पे आपको विश्वविद्यालय के प्रकार बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्राथमिक शिक्षा से आप क्या समझते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो प्राथमिक शिक्षा है उससे आप क्या समझते हैं। यहाँ पे आपको प्राथमिक शिक्षा के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना क्यों की गई। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग है उसकी स्थापना क्यों की गई। यहाँ पे आपको राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, कोठरी आयोग की शैक्षिक अवसर की समानता को उल्लेख कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो कोठरी आयोग है, यहाँ पे आपको कोठरी आयोग की शैक्षिक अवसर की समानता के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, वर्धा शिक्षा योजना के बारे में आप क्या जानते हैं। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो वर्धा शिक्षा योजना है उसके बारे में आप क्या जानते हैं। यहाँ पे आपको वर्धा शिक्षा योजना के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, गोखले बिल का संक्षिप्त विवरण दीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो गोखले बिल है, यहाँ पे आपको गोखले बिल का संक्षिप्त में विवरण देना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, मैकाले के विवरण पत्र में अंग्रेजी भाषा के पक्ष में दिए गए तर्क बताइए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो मैकाले का विवरण पत्र है, यहाँ पे आपको मैकाले के विवरण पत्र में अंग्रेजी भाषा के पक्ष में दिए गए तर्क बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, समावर्तन संस्कार का क्या अभिप्राय है। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो समावर्तन संस्कार है उसका क्या अभिप्राय है। यहाँ पे आपको समावर्तन संस्कार का अभिप्राय बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, उपनयन का शाब्दिक अर्थ बताइए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो उपनयन है उसका शाब्दिक अर्थ क्या है। यहाँ पे आपको उपनयन का शाब्दिक अर्थ बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मध्यकालीन भारत में नारी शिक्षा का उल्लेख कीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो नारी शिक्षा है, यहाँ पे आपको मध्यकालीन भारत में नारी शिक्षा का उल्लेख करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, शिक्षा में छनाई का सिद्धांत क्या है। 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षा में छनाई का सिद्धांत क्या है। यहाँ पे आपको शिक्षा में छनाई का सिद्धांत बताना है। तो टोटल आपके 12 क्वेश्चन हो गए जो आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, प्रतिभा पलायन के कारणों का उल्लेख कीजिए। पहला प्रश्न कह रहा है जो प्रतिभा पलायन है, यहाँ पे आपको प्रतिभा पलायन के कारणों के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, उच्च शिक्षा में छात्र असंतोष की समस्या की व्याख्या कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो उच्च शिक्षा है, यहाँ पे आपको उच्च शिक्षा में छात्र असंतोष की समस्या की व्याख्या करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, एनएसक्यूएफ की भूमिका या दायित्व की समीक्षा कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो एनएसक्यूएफ है, यहाँ पे आपको एनएसक्यूएफ की भूमिका के बारे में बताना है या फिर उसके दायित्व की समीक्षा करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, अपने देश में व्यावसायिक शिक्षा की आवश्यकता के महत्व का उल्लेख कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो व्यावसायिक शिक्षा है, यहाँ पे आपको अपने देश में व्यावसायिक शिक्षा की आवश्यकता का महत्व बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुभाषिकता क्या है। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि बहुभाषिकता क्या है, यहाँ पे आपको बहुभाषिकता के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, अवरोधन के प्रमुख कारण क्या है। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो अवरोधन है उसके प्रमुख कारण क्या है, यहाँ पे आपको अवरोधन के प्रमुख कारण बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, पूर्व प्राथमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण पर एक लेख लिखिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो पूर्व प्राथमिक शिक्षक हैं, यहाँ पे आपको पूर्व प्राथमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण पर एक लेख लिखना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, देश में पूर्व प्राथमिक शिक्षा की आवश्यकता को स्पष्ट कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा है, यहाँ पे आपको देश में पूर्व प्राथमिक शिक्षा की आवश्यकता के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, नई शिक्षा नीति 1986 की प्रमुख बातों का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो नई शिक्षा नीति 1986 है उसकी प्रमुख बातें कौन कौन है, यहाँ पे आपको नई शिक्षा नीति 1986 की प्रमुख बातों के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, शैक्षिक अवसरों की समानता पर कोठारी आयोग का
दृष्टिकोण बताइए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो कोठारी आयोग है यहाँ पे आपको शैक्षिक अवसरों की समानता पर कोठारी आयोग के दृष्टिकोण के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है गोखले बिल 1910 के बारे में आप क्या जानते हैं। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो गोखले बिल 1910 है यहाँ पे आपको गोखले बिल 1910 के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है हंटर आयोग के प्रमुख सुझाव या सिफारिशों को लिखिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो हंटर आयोग है यहाँ पे आपको हंटर आयोग के प्रमुख सुझाव के बारे में बताना है या फिर उसके सिफारिशों को लिखना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है सन 1833 ईस्वी का आज्ञा पत्र की क्या विशेषताएं थी। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो 1833 ईस्वी की आज्ञा पत्र है उसकी क्या विशेषताएं थी। यहाँ पे आपको सन 1833 ईस्वी की आज्ञा पत्र की विशेषता बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है 1813 के चार्टर में शिक्षा अनुदान के लिए दिए गए प्रावधान का वर्णन कीजिए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो 1813 का चार्टर है यहाँ पे आपको 1813 के चार्टर में शिक्षा अनुदान के लिए दिए गए प्रावधान के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है बौद्धकालीन प्रमुख शिक्षा केंद्रों का वर्णन कीजिए। 15वां क्वेश्चन कह रहा है जो बौद्ध काल की प्रमुख शिक्षा केंद्र हैं यहाँ पे आपको बौद्ध काल की प्रमुख शिक्षा केंद्रों के बारे में बताना है। अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है वैदिक कालीन स्त्री शिक्षा पर प्रकाश डालिए। 16वां क्वेश्चन कह रहा है जो वैदिक काल की स्त्री शिक्षा है यहाँ पे आपको वैदिक काल की स्त्री शिक्षा पर प्रकाश डालना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है वैदिक कालीन शिक्षा के दोष बताइए। 17वां क्वेश्चन कह रहा है जो वैदिक काल की शिक्षा है उसके क्या दोष हैं यहाँ पे आपको वैदिक कालीन शिक्षा के दोष बताना है। तो टोटल आपके 17 क्वेश्चन हो गए जो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछेंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है बौद्ध काल में गुरु शिष्य संबंध की विवेचना कीजिए। पहला प्रश्न कह रहा है जो बौद्ध काल है यहाँ पे आपको बौद्ध काल में गुरु और शिष्य संबंध के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है मध्यकालीन भारत में मुस्लिम शिक्षा के उद्देश्य एवं पाठ्यचर्चा की विवेचना कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो मध्यकालीन भारत है यहाँ पे आपको मध्यकालीन भारत में मुस्लिम शिक्षा के उद्देश्य बताना है और उसके पाठ्यचर्चा की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है मैकाले आधुनिक भारतीय शिक्षा के जनक है विवेचना कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो मैकाले है मैकाले आधुनिक भारतीय शिक्षा के जनक है इसकी विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है वर्धा शिक्षा योजना क्या है भारत में शैक्षिक विकास के संदर्भ में इसका महत्व बताइए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि वर्धा शिक्षा योजना क्या है यहाँ पे आपको सबसे पहले वर्धा शिक्षा योजना के बारे में बताना है उसके बाद आगे आपको भारत में शैक्षिक विकास के संदर्भ में इसका महत्व बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की संस्तुतियों का वर्णन कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग है यहाँ पे आपको विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की संस्तुतियों के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या है इसके मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या है यहाँ पे आपको सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में बताना है उसके बाद आगे आपको इसके मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है पूर्व प्राथमिक शिक्षा की प्रमुख समस्याएं क्या हैं उनके सुधार तो सुझाव दीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा है उनकी प्रमुख समस्या क्या है यहाँ पे आपको सबसे पहले पूर्व प्राथमिक शिक्षा की प्रमुख समस्याओं के बारे में बताना है उसके बाद आगे आपको उनके सुधार तो सुझाव देना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है साइबर विश्व के आकर्षण तथा चुनौतियों पर निबंध लिखिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो साइबर विश्व है यहाँ पे आपको साइबर विश्व के आकर्षण के बारे में बताना है तथा उसके चुनौतियों पर निबंध लिखना है। तो टोटल आपके 8 क्वेश्चन होंगे जो आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन तीनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।